हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रव्या एकेडमी पर दिल खोल के स्वागत। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मस्त, मजे में, एकदम बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही कि नहीं चल रही? ये बताओ, सब सब सही चल रहा है? चलो भाई, हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभावों के बारे में, और उसमें हमने काफ़ी सारी बातें करी थी। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हमने जो पिछले बातें करी है कि किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, धारा कहाँ जाएगी तो दिशा कैसे बदलती है, ये हम लोगों ने बात करी थी। और हमने एक दाहिने हाथ का यानी कि दक्षिण हस्त नियम भी पढ़ा था, जो कि किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। ठीक, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात और करने वाले हैं। क्या होता है कि विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। अब आपको यहाँ पर एक बात ये समझनी होगी कि ये वर्ताकार पास क्या होता है। कुछ भी नहीं है। अगर एक हम ऐसे गोला बना दें, वर्त बना दें, तो वो वर्ताकार, तार का वर्ताकार पास। अगर मान के चलो हम लोगों ने क्या किया, इस तरह की एक संरचना बनाई और यहाँ से हमने प्लस धारा दी और यहाँ से हमने माइनस धारा दी, ये आगे कहीं भी जुड़ा हुआ है, तो आप समझो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किस तरह से उत्पन्न होता है। तो देखो, तो एक बात बताओ मेरे को, यहाँ से हमारी विद्युत धारा जो इधर से यूं जा रही होगी, ये बात तो आपको समझ में आई हुई है। कैसे है? विद्युत धारा प्लस से माइनस की तरफ जाती है। अब आप मेरे को बात बताओ, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेगी उसकी दिशा कैसे होगी? तो हमें पता है हमारा ये अंगूठे वाला नियम, तो अंगूठा वाला नियम ये कह रहा है कि यहाँ से इस तरह से धारा जा रही है, इस तरह से यह अंगूठा धारा की दिशा बता रहा है, तो यह अंगुलियां क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की क्या बताती है? दिशाएं। इसका मतलब आप एक बात तो समझ गए होंगे कि यहाँ से इस तरह से जाती है, तो इस तरह से हमारी जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं बनेगी वो इस तरह से बन जाएगी। वो कैसे बन जाएगी? इस तरह से, ये इस दिशा में और ये इस दिशा में, ये इस दिशा में और ये इस दिशा में। इसी तरह से इस वाले बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं बनेगी वो इस दिशा में और इस दिशा में बनेगी, और ये भी इस दिशा में और इस दिशा में बनेगी। क्लियर बात? यहाँ तक आप लोग बात समझ गए। अब दूसरा, अब एक बात हम लोगों ने ये भी पढ़ी थी, हम इस पॉइंट को लेकर चले हैं, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं बनेगी वो ये वृत्त ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? ये इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे बनता है। इसी का भी तो ऐसे बनेगा, तो ये ऐसे वृत्त बनना है, तो धीरे धीरे आपको ऐसे लगेगा ये इस तरह से जा रही है, तो ये इस तरह से और ये भी इस तरह से, तो ये इस तरह से आपकी चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं बनती है नहीं कि बनती है? बनती है कि नहीं बनती है? इसका मतलब आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट अगर समझ में आया कि ये बल रेखाएं कैसे बन रही है, तो ये देखो, हमारा जो दक्षिण हस्त का नियम है, ये हमारा दक्षिण हस्त का जो नियम है, वही नियम यहाँ पर लगता है। तो जैसे हम देखते हैं ये विद्युत धारा इस तरह से जा रही है, तो अपन यहाँ से यूं देखें तो आपकी चुंबकीय बल रेखा यहाँ से यूं बनती जाती है। ठीक है, इधर वाली ये ऐसे बन रही है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ से विद्युत धारा जा रही है तो चुंबकीय बल रेखा इस तरह से बन रही है, यानी कि ये इस तरह से बनती है। क्लियर बात? चलो, ये यहाँ से आप लोगों को थोड़ी सिंपल सी बातें समझ में आएगी। ये हमारी क्या, एक ऐसे समझो, ऐसे हम बहुत ज़्यादा n फेरे ले लें, ऐसे तार के कितने फेरे ले लें? n फेरों की ऐसी तार बना दें, तो हमें n फेरों की इस तरह की कुंडली बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे को क्या मिलेगा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सिंपल देखो, एक डायग्राम और आपकी बुक के अंदर दिया है,
वो कैसे है? उन्होंने किया, एक ये वो ले लिया, आपका गत्ता ले लिया, और गत्ते के अंदर इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, व्यवस्थित तरीके से ये, और यहाँ से ये क्या बना दी हमने, कुंडली बना दी। और इस कुंडली कह सकते हैं, वर्ताकार क्या है, जो हमने पहले ही बनाई थी वही की वही कुंडली बना रखी है। इसी के साथ हम लोगों ने क्या किया, इस तार को यहाँ से, ये इधर जा रहा तार, इस तार को हम लोगों ने किससे जोड़ दिया, इस तार को हमने प्लस से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, प्लस से। और ठीक है, और ये पूरा तार ये इस तरह से जा रहा है, और इस वापस तार को हमने किससे जोड़ दिया, माइनस से जोड़ दिया। अब देखो, अब इसका मतलब ये है कि विद्युत धारा जो है इस तरह से चल रही है, इस तरह से जा रही है। अब इसके अंदर भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो कैसे होगा, तो वो ऐसे होगा, हमें पता है ये इस तरह से होता है, इस तरह से ये विद्युत धारा जा रही है, और ये हमारे दाहिने हाथ का नियम ये लगेगा, तो इसका मतलब इसके चारों तरफ यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, इस तरह से यहाँ पर भी होगा। तो ये ऐसा, समझ आया बात? इसका मतलब ये धीरे धीरे अपन ये कह सकते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से होगा, और ये इस तरह से, ये वाला भी इस तरह से, ये वाला तो ऐसे आएगा, तो ये इसकी जो है कुल मिला के आप ये समझो, इस तरह से इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि इसका तो इस तरह से हो जाएगा, और इसका इस तरह से हो जाएगा। क्लियर बात? ये बात यहाँ पर आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर जो हमने कल ही बात करी थी वही बात को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आपकी ये मान लो, ये यहाँ पर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो यहाँ पर सीधा सा ये तार विद्युत धारा नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब इस तरह से इनके अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं बनती है। क्लियर बात? ये आपके बुक के अंदर भी दिया हुआ है डायग्राम। ठीक है, अगर हम लोग, ये हमारा तार है, इस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा तार लेते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि हम लोगों ने इसको मिटा देते हैं, और इसी वापस ऐसे ऐसे हम लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा तार ले लिए। क्या किया? बहुत ज़्यादा तार ले लिए। ये ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा तार ले लिए, और यहाँ पर हम लोगों ने इसको बैटरी से जोड़ दिया। देखो, ये हमने क्या, ऐसे के ऐसे सेम के सेम हम लोगों ने तार लिए, और हमने इनको क्या किया, बैटरी के अंदर डाल दिया। यानी कि ये तार है, तार को ऐसे कुंडलित किया, यानी कि ये क्या, हमारी कुंडली है, और ये कुंडली जो है, कुंडली ये एक तार की कुंडली है। अब हमने n फेरे ले लिए, यानी कि इसके अंदर इस तार को ऐसे 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 हम घुमाते गए, तो हमारे साथ क्या हुआ, तो हमने यहाँ पर बैटरी जोड़ दी, ये प्लस जोड़ दिया, और यहाँ पर माइनस जोड़ दिया, यहाँ पर क्या जोड़ दिया, माइनस। अब हम लोगों ने यहाँ से विद्युत धारा अगर प्रवाहित की तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे कुंडली है, तो इसके अंदर जो है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र इसके आसपास उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कैसे होता है देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर जो इस तरह से ही सामान्यतः बनेगा, जैसे ये इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह से बनेगा। लेकिन अब आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे तो चीज ये दिखेगी आपको, ये यहाँ से इस तरह से, ये इस तरह, इस दिशा में आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और ये नीचे वाला जो है हमारा, ये हमारा इस दिशा में उत्पन्न हो रहा है। लेकिन ये अंदर वाली जो रेखाएं जाएगी, ये हमारी सीधी सीधी आगे जाएगी, ये इस दिशा में जाएगी। क्लियर बात? इसका मतलब ये यहाँ से निकलेगी ना रेखाएं, ये सारी की सारी बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं इस तरह से जाएगी, सीधी सीधी निकल जाएगी। क्लियर बात?
यानी कहने का मतलब यहाँ से जो बल रेखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखा आएगी, वो इस तरह से जाएगी और यहाँ पर खत्म हो जाएगी, इस तरह की यहाँ से जाएगी, इस तरह से खत्म हो जाएगी, और ये वाली अंदर अंदर रेखाएं इस तरह से जा रही है सारी। बाहर तो इस तरह से आ रही है, लेकिन अंदर की जो ये रेखा है इस तरह से जा रही है। इसका ऐसा ऐसा हम लोगों ने और कहीं पढ़ा इस चैप्टर में, ऐसा कहाँ होता था? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो है बाहर इस तरह से जा रही थी, अंदर इस तरह से जा रही थी, तो वो कहाँ पर हो रहा था? तो आपने देखा होगा वो हमारा कहाँ हो रहा था? वो हमारा हो रहा था, वो हमारा चुंबक के अंदर हो रहा था। यानी कि ये एस सिरा हो गया और ये एन सिरा हो गया। यानी कि यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये जो कुंडली है ना, कुंडली हमने बनाई, ये एक चुंबक की तरह कार्य करने लगी। कि किसकी तरह कार्य करने लगी? चुंबक की तरह कार्य करने लगी। कर रही है कि नहीं कर रही है? यहाँ पर इस तरह से अगर हमने कुंडली बनाते हैं तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो बिल्कुल एक चुंबक की तरह उत्पन्न हो रहा है, बिल्कुल एक चुंबक की तरह उत्पन्न हो रहा है। क्लियर बात? अगर हम लोग क्या करते हैं, इस यहाँ पर दो चीजें आपको समझ में आ गई। ये कुंडली है, इसको विद्युत धारावाही कुंडली कहते हैं। इस विद्युत धारावाही कुंडली के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, जो चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ चुंबकीय बल की क्षेत्र रेखाएं हैं, वो यहाँ से N से S की तरफ आ रही है। ये यहाँ पर उल्टा निशान हो गया, N से S की तरफ आ रही है, बाहर N से S की तरफ आ रही है, लेकिन अंदर वाली जो रेखा है वो S से कहाँ जा रही है? N की तरफ जा रही है। ये इस तरह से जा रही है अंदर वाली सारी। यहाँ पर एक बात और समझनी होगी कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ये ऐसे आ रही है, चुंबकीय बल रेखा ये इस तरह से वृत्ताकार रूप में आ रही है, लेकिन जो अंदर जा रही है ना, ये एकदम सीधी सीधी जा रही है। अब सीधी सीधी जा रही है, इसका मतलब ये है कि इस पूरे कुंडली के अंदर चुंबकीय जो क्षेत्र है या जो चुंबकीय बल लग रहा है वो सब जगह बराबर लगेगा। क्लियर बात? अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इस कुंडली के अंदर कोई भी चुंबकीय पदार्थ रखते हैं, चुंबकीय पदार्थ का मतलब आप समझ रहे हो? चुंबकीय पदार्थ का मतलब वो पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा है। तो अगर हम चुंबकीय पदार्थ को इस कुंडली के अंदर रख देंगे ना कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए इस कुंडली के अंदर रख देंगे तो ये चुंबक बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। अगर आपने मान लो ये मारकर लोहे का होता और इस कुंडली के अंदर फंसा के रख दिया होता तो ये चुंबक की तरह काम करता। किसकी तरह काम करता? अब चुंबक की तरह काम करता, इसलिए इसे हम चुंबक बोलते हैं। लेकिन कैसे वाली चुंबक बोलते हैं? विद्युत चुंबक। तो आपको यहाँ पर दो बातें समझ आएगी कि एक तो कुंडली के अंदर किस तरह से कुंडली एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है और चुंबक की तरह ही एन एस सिरे बन जाते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर कुंडली के अंदर हम कोई चुंबकीय पदार्थ रखते हैं, जैसे नरम लोहा वगैरह रख लें, सामान्यतः हम क्या रखते हैं? नरम लोहा रखते हैं। ध्यान रखना, सामान्यतः हम क्या रखते हैं? एकदम नरम नरम सा लोहा रखते हैं। तो नरम लोहा रखते हैं तो वो क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। तो आई बात समझ आए? विद्युत चुंबक कैसे बनानी है? बन जाएगी आप लोगों से, सिंपल सी बात है, इस तरह की बात है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत धारावी चालक पर बल लगता है, वो कैसे लगता है? तो सिंपल सा है, कोई चुंबकीय क्षेत्र हमारा, ये चुंबक का क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, यहाँ पर किसी तार पर कोई बल लग रहा है कि नहीं लगता है? किसी चालक तार पर बल लगता है कि नहीं लगता है? इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो क्या हम बात कर रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, चुंबकीय क्षेत्र में क्या लिखते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत चालक, किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत चालक पर बल। ठीक, कहने का मतलब यह है कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है तो वहां पर जो कोई विद्युत चालक है या धारावाही चालक भी कह सकते हैं, उस पर कैसा बल लगेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही
चालक तार को रखते हैं तो कैसे बल लगेगा। तो देखो यहाँ पर एक आपका एक सेटअप तैयार किया गया। यहाँ पर सेटअप इस तरह से तैयार किया गया कि यहाँ पर हम लोगों ने एक स्टैंड लगाया, ये क्या स्टैंड है, और स्टैंड के यहाँ पर एक इस तरह की कोई समझ लो एक और ऐसी क्या कह सकते हैं, स्टैंड का ही भाग है, स्टैंड का भाग है। अब हम लोगों ने क्या किया, इस स्टैंड के यहाँ पर एक ए और बी नामक एक छड़ लगाई है। ये छड़ है, इसका ए नाम और इसका बी नाम। इस छड़ को हम लोग लगाए हैं और इस छड़ को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से ऊपर बांध दिया और ऊपर हमारा ये तार है और इसी को हम लोगों ने यहाँ से भी बांध दिया और ऐसे घुमा फिरा के हम लोगों ने यहाँ से इसको ले आए। अब हम लोगों ने क्या किया, ये भी यहाँ से इस तार को ले लिया और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक कुंजी लगा दी। मान लो यहाँ पर हम लोगों ने एक क्या लगा दी, कुंजी। देखो कुंजी एमीटर वगैरह हम सारी चीज़ें लगा सकते हैं। हम लोगों ने एक कुंजी लगा दी और यहाँ पर हम लोगों ने एक बैटरी लगा दी। हम लोगों ने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। तो हम लोगों ने ये प्लस और ये माइनस का बैटरी लगा दिया। तो अब आप एक चीज़ देखोगे, करंट अगर चालू करेंगे तो इस दिशा में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, इस दिशा में करंट जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर ए और बी नामक की एक छड़ लगा रखी है। कौन सी नामक की, ए और बी छड़ लगाई है। ए और बी किसकी है, एक मान लो मतलब कोई चालक छड़ है, चालक छड़ है, विद्युत की चालक। तो हम मान लें एल्यूमिनियम की है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, लोहे की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, चालक तार होना चाहिए। एल्यूमिनियम की हम लोगों ने क्या लगाई, छड़। अब हम लोगों ने इसी का एक काम और किया, यहाँ पर हमने एक ऐसी गोल सी चुंबक लगा दी, इस तरह की चुंबक लगाई है और ये सिरा इसका एस है और ये सिरा इसका एन है। अब इसके बाद हमारी मेन बात शुरू होती है। मेन बात हमारी ये है कि चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा पर जो बल लगेगा, ये विद्युत चालक कोई है, विद्युत धारा नहीं सॉरी, विद्युत चालक है, यानी कि ये ए बी जो एक चालक है, इस पर बल लगेगा क्या, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो इसके लिए एक हमारे बहुत ही प्रसिद्ध फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, आंद्रे मेरी नाम से। आंद्रे मेरी ने इस पर प्रयोग किया। आंद्रे मेरी ने इस पर प्रयोग किया। क्या कहा आंद्रे मेरी ने, क्या कहा इस पर, ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे, ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कह सकते हैं अपन। तो ये आंद्रे मेरी ने इस तरह का प्रयोग किया और इन्होंने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण कोई बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र है तो क्या इस चालक पर बल लगता है कि नहीं लगता है। तो इस पर इन्होंने क्या किया, तो देखते हैं हम क्या किया। यहाँ से करंट डाला तो इन्होंने देखा कि ये जो छड़ है वो आपकी बाईं ओर विस्थापित होना शुरू हो जाती है। किसकी ओर, बाईं ओर विस्थापित हो रही है। बाईं का मतलब समझ रहे हो, कल हमने ऐसे करके बताया था ना, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डी है, यानी कि बी मतलब बायां, डी मतलब दायां। तो यहाँ पर ये यहाँ से इस तरह से जो है हमारा, इस तरह से हमारा इसका करंट जा रहा है, इसका मतलब बाईं ओर, यानी कि इस तरफ ये विस्थापित हो रही थी। यानी कि ये इस तरह से थी ना ये चुंबक, तो ये चुंबक थी ना, मान लो ये इस तरह से ये चुंबक है और ये चुंबक क्या, ये विद्युत चालक कोई एल्यूमिनियम की छड़ है। तो ये बाईं ओर, यानी कि करंट इस साइड जा रहा है तो बाईं ओर इसका ये हो गया। तो इस तरह से ये विस्थापित हो रही थी, तो ये कैसे विस्थापित हो रही थी, इसके लिए इन्होंने एक नियम दिया और उसे हम लोग फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। फ्लेमिंग का वामहस्त, दक्षिण हस्त और वामहस्त नियम। वामहस्त का मतलब, दक्षिण का मतलब तो ये दाहिना था और वाम का मतलब ये बायां हाथ का नियम दिया। बायां हाथ नियम दिया किसने दिया, फ्लेमिंग ने। तो दक्षिण हस्त वाला नियम किसने दिया, ये बताओ। दक्षिण वाला किसने दिया, याद तो है ना, मैक्सवेल ने दिया था। अच्छा, इसने फ्लेमिंग ने तो ये नियम दिया, यानी कि अगर अंगूठे की दिशा हम धारा माने, विद्युत धारा की दिशा माने, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड में हो जाएगी। क्लियर बात, जो अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। अब इस भाई साहब ने ये वाला नियम दिया।
अंगुलियों को ऐसे सेट करो, ये एक तो ये अंगुली, एक ये वाली अंगुली और एक ये, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, अंगूठा, तर्जनी और ये अंगुली मध्यमा। अगर हम लोग इसको इस तरह से व्यवस्थित कर रहे हैं कि ये सारे के सारे 90 डिग्री पे हो, ये देखो इसका 90 डिग्री पे, ये इसका 90 डिग्री, ये सारे एक दूसरे पे कैसे हैं, 90 डिग्री पे। अगर हम लोग इस तरह से व्यवस्थित करते हैं, आप लोगों ने कल ही इस तरह से व्यवस्थित करो, फटाफट करो, आप घर पे बैठे बैठे भी करो। अगर आप लोगों ने गोदड़ों में तो होंगे नहीं अभी, इतने जल्दी गोदड़ों में चले गए क्या, ऐसे करो, इस तरह से करो। तो देखो जो आपका अंगूठा है, अंगूठे को छोड़ो, पहले हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो ये वाली अंगुली है मध्यमा, ये विद्युत धारा की दिशा बताती है। मध्यमा अंगुली किसको दर्शाती है, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। मध्यमा अंगुली जो है वो किसको दर्शाती है, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। मध्यमा अंगुली किसको दर्शा रही है, विद्युत धारा, ये विद्युत धारा की दिशा। यहां पर लिख लूं, यहां पर लिख लेता हूं, मध्यमा अंगुली किसको दर्शाएगी, विद्युत धारा की दिशा, धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। और जो तर्जनी अंगुली है, तर्जनी अंगुली, तर्जनी का मतलब ये वाली अंगुली है, ये तर्जनी अंगुली भैया आपके किसको दर्शाने वाली है, तर्जनी अंगुली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। किसको दर्शाएगी भैया, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी, है ना। तो ये हमने लिख दिया चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और जो आपका अंगूठा है, ये जो अंगूठा है ये किसको दर्शाएगा भाई, अंगूठा दर्शाएगा आपका, यहाँ पर एक जो बल लग रहा था जिसकी वजह से ये छड़ जो है वो वहां से हटी थी, उस बल को, बल की दिशा, बल की दिशा, ये सारी किसकी दिशा, दिशा बता रहे हैं, ठीक है। अब इस बात को समझो, अब मैं इसके इस तरफ जाता हूं, तो ये हम यहाँ से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे ये छड़ बाईं ओर गई थी। तो सबसे पहले देखो विद्युत धारा की दिशा पर हम बात करेंगे, तो मध्यमा जो है वो विद्युत धारा की दिशा को बता रही है। विद्युत धारा की ये दिशा है, विद्युत धारा की ये क्या है, दिशा, ये इस साइड विद्युत धारा की दिशा है, ठीक साहब। अब हमने बात की तर्जनी, तर्जनी अंगुली ऊपर की ओर है, यानी कि यहाँ जो ऊपर की ओर जो जा रहा है, यानी कि इस तरफ इसका क्या लगेगा, इस तरफ जो लगेगा वो इस तरफ क्या लगेगा आपका, वो लगेगा आपका चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगा, मतलब इस तरह चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो अंगूठा जो है वो किस तरफ रहेगा, इस तरफ रह रहा है, इसका मतलब ये जो चालक है ये इसकी दिशा इस साइड में, इसको एक बल अनुभव होगा, वो बल इसको, इस चालक को इस तरफ धकेलता है। क्लियर बात, ये फ्लेमिंग कहना चाह रहा था। बहुत सिंपल है कि अगर हम लोग हाथ को इस तरह से रखते हैं तो हमारी जो मध्यमा अंगुली है वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगी, यानी कि तार है और इस तरफ इसकी दिशा है, तो ऊपर की तरफ इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र होगा, और इस तरफ में एक बल लगेगा, इसका मतलब तार में इस तरह से करंट जा रहा है तो इसमें बल इस तरफ लगेगा चुंबकीय मतलब इस क्षेत्र के अंदर, तो ये क्या होगा, तो ये तार इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब मेरे को बताओ, ये जो है ये तार की दिशा इधर है, यानी कि इसका मुंह इधर है, करंट इधर जा रहा है, तो ये इस साइड में जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में, इस पर इस साइड में बल लगेगा, तो कौन सी दिशा, कौन सा, दायां या बाईं साइड जाएगा। तो हमने देखा ये बी है, यानी कि डी है, यानी कि दाएं साइड में ये खिसकना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने पहले ही आपको कहा जब हम इस तरह का प्रैक्टिकल करते हैं तो ये तार किस तरफ जाता है, दाएं साइड में जाता है, दाएं साइड में जाता है। ये बात हम लोगों ने इस फ्लेमिंग के नियम से समझी। फ्लेमिंग का नियम है मध्यमा धारा की दिशा बताता है, तर्जनी अंगुली आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, और अंगूठा आपका बल, यानी कि वहां पर जो बल लगता है वो बताता है। क्लियर बात, अंगूठा चालक की गति की दिशा बताता है। अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा, यानी कि चालक जो तार है वो किस तरह, यानी कि बल किस साइड में लगता है, चालक तार पर जो बल लगता है वो उसकी दिशा बताता है। क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात है, हुई कि नहीं हुई। अच्छा देखो, ये इसमें
बल किस साइड में लगेगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा विद्युत धारा की दिशा, मुख्यतः विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पे डिपेंड करता है कि बल, यानी कि इसके अंदर चालक है, विद्युत चालक है, धारावाही चालक भी कह सकते हैं, उसमें इस साइड में ये बल लगेगा या इस साइड में, यानी कि दाई साइड में लगेगा या बाई साइड, वैसे दाई साइड ही लगेगा। क्लियर बात, सिंपल सी बात है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो, इसी सिद्धांत पर आपका विद्युत मोटर होती है ना, वो आधारित होती है, जनरेटर आधारित होता है, जो माइक वाइक होते हैं ना, जो बड़े बड़े चिल्लाते हैं हेलो हेलो हेलो, वो वाले स्पीकर आधारित होते हैं, माइक्रोफोन जो ये हमारा छोटा सा माइक लगा ये भी इसी पर आधारित है, यानी विद्युत मापक यंत्र वगैरह होते हैं वो सारे के सारे इस सिद्धांत पर आधारित होते हैं, यानी कि ये दिशा किस तरह से कहाँ बल लगेगा, हमें तो मोटरों में बल ही तो लगाना है ना। तो ये सिंपल सी बात है हम लोगों ने पढ़ी। और जैसा कि बच्चा आपको पता है अर्धवार्षिक परीक्षा का लगभग काफ़ी जिलों का टाइम टेबल आ चुका है, तो आप अपने स्तर पर बहुत बेहतरीन रणनीति बना के बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। अगर आपको किसी भी विषय में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमें मैसेज करें, हम आपके हर एक प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढ के बताएंगे, है ना, ढूंढ के बताएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो उस तरह से आप भी बताएंगे तो हम आपको आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहिए। अर्धवार्षिक परीक्षाएं तो तैयारी को जारी कर रखिए। और अगर आप लोगों को कई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आप अब भूल गए हो, पढ़ाई नहीं करिए पहले, तो हमारे सारे के सारे पुराने वीडियो पढ़ें, सब देखते जाइए। अभी हमारे लगभग ये तो चैप्टर लगभग हो जाएगा 1-2 वीडियो में, और उसके बाद हमारे पास 2 चैप्टर रहेंगे। तो आप कहेंगे तो हम अर्धवार्षिक से पहले ही ले लेंगे, अगर आप कहेंगे तो बाद में ले लेंगे। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए। थैंक यू।